नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे अभी भी सरकार बनाने का खेल जारी है। मुख्यमंत्री पद के नाम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत कर रही है। इधर एनसीपी भी शिवसेना के साथ आने की हामी भर चुकी है, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। हालांकि अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और वो खुलकर मैदान में आ गई है। 2 दिनों तक चले विचार मंथन के बाद कांग्रेस ने शिवसेना सरकार में शामिल होने का मन बना लिया है, लेकिन इसके लिए उसने शर्तों का एक पुलिंदा तैयार किया है, जिसके आधार पर ही वो शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के खिलाफ है, लेकिन महाराष्ट्र के नेता अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे ने इसके लिए सोनिया गांधी को तैयार कर लिया है। वहीं कांग्रेस के ज्यादातर विधायक भी सरकार को बाहर से समर्थन देने के बजाय सरकार में शामिल होने के पक्ष में हैं। इसलिए सोनिया ने इस बेमेल गठबंधन में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि सोनिया गांधी ने जो शर्तें रखी है उससे साफ है कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो नई सरकार बने उसकी ड्राइविंग सीट पर भले ही शिवसेना हो, लेकिन सरकार की चाबी एनसीपी के पास हो और कांग्रेस के पास एक स्वतंत्र ब्रेक हो, जिसका इस्तेमाल कर वो अपने मुताबिक सरकार को जब चाहे ब्रेक दबाकर काबू में कर सके। तो आइए आपको बता देते हैं कि वो कौन सी शर्तें हैं जो कांग्रेस ने शिवसेना एनसीपी के सामने रखी है। सोनिया गांधी की ओर से तैयार इस ड्राफ्ट में सबसे बड़ी शर्त यह है कि ठाकरे परिवार से कोई सीएम नहीं होगा। जाहिर है, जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे सोनिया गांधी और गांधी परिवार को निशाने पर लेते रहे हैं, सोनिया उसे कैसे भूल सकती है। दूसरी शर्त यह है कि राज्य की सत्ता के साथ ही बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी फॉर्मूला अभी से तय हो। आपको बता दें कि मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के कई नगरीय निकायों पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। इसलिए यहां से भी कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है और शिवसेना के साथ सत्ता में आना चाहती है। इसके अलावा भी कई शर्तें रखी हैं, जिनमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होना, तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना और 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद होने के साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस को दिए जाने जैसे तमाम मांगे शामिल हैं। इस डॉक्यूमेंट में यह भी जिक्र किया गया है कि तीनों पार्टियां मिलकर यह घोषित करेंगी कि वे सब किसानों के हित में और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए मिलकर सरकार बना रहे हैं और इसके लिए राज्यपाल को दिए जाने वाले सभी पत्र बुधवार या गुरुवार तक इकट्ठा कर लिए जाएंगे। जाहिर है, एनसीपी ने इन शर्तों को लगभग मान लिया है, तभी उसने तीनों दलों के नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है, जिसमें तीनों पार्टियों के 5-5 नेता शामिल हैं, जो सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और इन शर्तों पर आखिरी फैसला लेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस की इतनी कड़ी शर्तों के बाद भी क्या शिवसेना सरकार में शामिल होगी या फिर कुछ शर्तों पर कांग्रेस समझौता कर लेगी। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में चल रहे इस पॉलिटिकल ड्रामे का अंत क्या होगा? क्या ये तीनों दल आपस में एक बेमेल गठबंधन करेंगे और करते हैं तो क्या ये 5 साल तक चल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या शिवसेना कांग्रेस की इतनी कड़ी शर्तों को मानेगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।